या भक्तों बजाओ जोर से ताली, क्योंकि तुम्हारी गाली, तुम्हारी फिल्में किस तरह रुस्वा और किस तरह भारत को बदनाम कर। फिर ने कहा कि आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक कि ये फिल्म मतलब सिनेमा घर में भी कैसे रिलीज हो गई, यहाँ तो बहुत दूर की बात है, अश्लील कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। और मैं हैरान हूँ कि भारत की सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी कैसा की कि कसम खाओ मुल्लों को काटेंगे, मुल्लों की बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। तो ये आप देखिए बहुत ज्यादा विवाद में है। लुच्चा अग्निहोत्री जिसको लात मार के अपने गोत्र से निकाल कर बाहर करो, क्योंकि इसने अग्निहोत्री समाज को पूरी दुनिया में बदनाम। आनंद फानन एक फिल्म बनवाई थी कश्मीरी फाइल, ताकि मुसलमानों को मारने काटने और जेनोसाइड में भारत को आसानी हो जाए। देखिए हमारी भारत की सरकार जो खुद लुच्चे लफंगों की सरकार है, इन्होंने क्या करा, उसको टैक्स फ्री कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं होगा। अब फिल्में ऐसी ही बनेगी, नफरत फैलाई जाएगी, जिस समाज को टारगेट करना होगा उसके लिए बाकायदा फिल्म बनाई जाएगी। आप फिल्म में देखिए कि अश्लील लोगों को लगता है अच्छा अश्लील का मतलब है कि कुछ सेक्स दिखाया होगा, कुछ चुम्मा चाटियां दिखाई होंगी। भगोड़ा पंडित है, वो पूरा गंजा आधा पागल है, उसकी बात पर यकीन मत करिए। वो भगड़ा तो ऐसा है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग। भारत का एक अजीब एजेंडा फिट हो गया कि बीजेपी का जो भी नेता, आरएसएस का जो भी टुच्चा नफरती चिंटू बलात्कार करेगा, बीजेपी उस पर सर्टिफाइड ठप्पा मारेगी, जा भाई तू संस्कारी। ये कहिए नफरती चिंटू उस समय थे, क्योंकि आरएसएस वाले सोच रहे थे अभी तक तो हम किसी मुल्ले को पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देते थे, अभी तो हम किसी दलित को पकड़ के कभी उसको मूंछ रखने पे मार देते थे, कभी उसको पेशाब पिला देते थे, कभी बच्चों को मटका छूने में दलित बच्चों को मार देते थे। अब हमारे पास तो एक फिल्म आ रही है, अब हम बल्क में मुसलमानों को मारेंगे। तो ये इसलिए भक्त बहुत तेजी से उत्साहित होकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे कि ये फिल्म आए और हम मुसलमानों को मारना काटना शुरू करें। जो आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, इस पर फिर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इजराइल के जूरी मेंबर जो इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आए थे, वो जूरी मेंबर है, उन्होंने इस फिल्म को अश्लील और वल्गर करार दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता अयमन रिजवी जी, क्या कहेंगे? एक फिल्म आई थी जो विवाद खड़ा हुआ था तब भी और आज भी हो गया है। देखिए आपके चैनल से सबसे पहले तो मैं अग्निहोत्री समाज से ये कहूंगी कि प्लीज अगर तुम अपना अस्तित्व और अपना वकार बचाना चाहते हो तो ये लुच्चा अग्निहोत्री जिसको लात मार के अपने गोत्र से निकाल कर बाहर करो, क्योंकि इसने अग्निहोत्री समाज को पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है। आपको याद होगा जिस वक्त की फिल्म आई थी तो पूरे भारत में विवाद में रही थी। इसमें एक तरह का नफरत का एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ परोसा गया था। ये दिखाया गया था कि देखो 1980 में किस तरह मुसलमानों ने कश्मीरियों के साथ मारपीट करी थी और मारम काट करी थी और नरसंहार करा था, जबकि ऐसा नहीं था। उस वक्त का अगर आप डेटा कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त कश्मीर में 250 के करीब पंडितों को मारा गया था, लेकिन मुसलमान 21,000 मारे काटे गए थे, तब भी नफरत थी। और बात अगर ये है कि अगर उस वक्त की मौजूदा सरकार को देखा जाए तो उस वक्त मौजूदा सरकार जनता दल के साथ जो गठबंधन में थी वो बीजेपी की सरकार थी, और वहां के जो गवर्नर थे वो जगमोहन भी बीजेपी प्लस आरएसएस के सबसे बड़े रिचार्ज थे। लेकिन क्योंकि इस वक्त भारत की स्थिति है कि ये राम मंदिर पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो नाकाम हो रहे हैं, अदरवाइज दूसरी चीजों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो नाकाम हो रहे हैं। तो इन्होंने आनंद फानन एक फिल्म बनवाई थी कश्मीरी फाइल, ताकि मुसलमानों को मारने काटने और जेनोसाइड में भारत को आसानी हो जाए। और इतना ज्यादा इन्होंने जलालत दिखाई थी। फिल्म जो एक एंटरटेनमेंट का जरिया होती है, इन्होंने पिक्चर्स हॉल में मुसलमानों को मारने काटने की छोटे छोटे बच्चों के साथ ओथ सेरेमनी यानी कस्में ली थी कि कसम खाओ मुल्लों को काटेंगे, मुल्लों की बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। तो ये आप देखिए बहुत ज्यादा विवाद में रही। अब ये देखिए कि हमारी भारत की सरकार जो खुद लुच्चे लफंगों की सरकार है, इन्होंने क्या करा, उसको टैक्स फ्री कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और बाकायदा फिल्म का जो लुच्चा अग्निहोत्री है उसको बराबर में बिठाया, पूरी कास्ट को बराबर में बिठाकर चले। और फिर इसको इन्होंने जहालत ये दिखाई कि उसको फिल्म फेस्टिवल में भी भेज दिया कि लो जाओ भी चलो। अब जब फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है तो इजराइल के बहुत बड़े जो जूरी मेंबर है, उन्होंने कहा कि आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड कि ये कि नादर लफीड ने कहा कि आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक कि ये फिल्म मतलब सिनेमा घर में भी कैसे रिलीज हो गई, यहाँ तो बहुत दूर की बात है। बताया हाँ, तो उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा है और ये एक अभद्र भाषा, अश्लील कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। और मैं हैरान हूँ कि भारत की सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी कैसा किया। अब आपको तो पता है भारत वाले कैसे चाटुकार होते हैं, तो मोदी सरकार फौरन पहुंच गई इजराइल के राजदूत के पास कि भैया देखो, अरे भाई फिल्म है, फिल्म की तरह देखो, भारत में हर
चीज पॉलिटिक्स नहीं होती, एंटरटेनमेंट अलग होता है, एजुकेशन अलग होती है। तुम हर बात में जाकर राजदूत के पास पहुंच जाते हो। तो राजदूत ने भी कह दिया भैया इसको हिंदुस्तान मत समझियो, हम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, फिल्म का मामला है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जो चाटुकारिता है वो इजराइल के साथ खत्म हो जाएगी, नहीं बंदे, तुम हमारी चाटुकारिता करते रहो, हमारे ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि जो जूरी मेंबर है इफ्फी के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, उन्होंने इस फिल्म को अश्लील भी करार दिया, वल्गर भी, लेकिन यहीं पर जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो यहाँ की जो फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड है वो कैसे इनको सर्टिफिकेट दिया गया, इस तरह की फिल्म रिलीज कैसे होगी जो भावनाओं को भड़का रही है, जो लोगों में नफरत फैला रही है? नहीं तो वो है ना कि बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। तो जाहिर सी बात है हर जगह बैठे में तो अंजामे भारत यही होगा। अब फिल्में ऐसी ही बनेगी, नफरत फैलाई जाएगी, जिस समाज को टारगेट करना होगा उसके लिए बाकायदा फिल्म बनाई जाएगी। आप फिल्म में देखिए कि अश्लील लोगों को लगता है अच्छा अश्लील का मतलब है कि कुछ सेक्स दिखाया होगा, कुछ चुम्मा चाटियां दिखाई होंगी। मतलब हिंदुस्तान का जो नरेटिव है ना पब्लिक का यही हो गया, अश्लील का मतलब चुम्मा चाटी, गलवैया और उल्टी सीधी चीजें दिखाई गई। नहीं, अश्लील का मतलब ये होता है कि समाज में कोई भी ऐसा काम जिससे समाज में बैड मैसेज जाता हो, जिसको समाज देखना चाहे, उसको भी अश्लीलता, फुहरता, अभद्रता कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अश्लील फिल्में जो एक नैरेटिव सेट कर रही है, एक खास मुसलमानों की कम्युनिटी को मारने, जेनोसाइड की बात कर रही है, ये फिल्म फेस्टिवल में कैसे आ सकती है? तो भैया भक्तों बजाओ जोर से ताली, क्योंकि तुम्हारी गाली, तुम्हारी फिल्में किस तरह रुस्वा हो रही, किस तरह भारत को बदनाम करी। भारत का फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया में जाना माना जाता है, भारत के कलाकार जो दुनिया में जाने माने जाते हैं, आप बताइए क्या उनकी बेइज्जती नहीं है? ये क्या नहीं कहा जाएगा देखो भारत में कैसी फिल्में बनती है और फेस्टिवल में आ रही है। भाई एक फिल्म बनी, चलो भाई सी क्लास तक फिल्में बनती है, लेकिन ये डी क्लास, थर्ड क्लास मूवी थी। लेकिन अनुभव कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं हैरान हूँ, जूरी मेंबर इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं? एक फिल्म जो कश्मीरी पंडित के पलायन पर, कश्मीरी पंडित को मारा गया, काटा गया, उस पर ये फिल्म बनी, ये जूरी मेंबर इस तरह का बयान कैसे दे? नहीं, ये वो भगोड़ा पंडित है, वो पूरा गंजा आधा पागल है, उसकी बात पर यकीन मत करिए। वो भगोड़ा तो ऐसा है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गया, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। तो उस बीजेपी भी ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो बहुत बड़े पागल हो, बहुत बड़े लालची। नहीं, फिल्म में किरदार तो क्या आपको पैसे मिलेंगे आप फिल्म नहीं करेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे क्या मैं फिल्म नहीं करूंगी, लेकिन अपने जमीर का सौदा नहीं करेंगे। हम पहले स्क्रिप्ट देखेंगे कि स्क्रिप्ट क्या है, क्या इससे समाज में कोई बुरा मैसेज तो नहीं जाता, क्या इस फिल्म से समाज में गंदगी तो नहीं फैलती, क्या इस फिल्म से समाज में किसी एक कम्युनिटी यानी मुसलमान कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं करा जाता। मतलब ये देखिए कि आपको याद होगा निर्भया कांड, शायद आप तमाम लोगों को याद होगा, शायद दर्शकों को भी याद होगा, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो इस वक्त मौजूदा सरकार किसकी थी? कांग्रेस, शीला दीक्षित की थी, कांग्रेस की थी। इन लोगों ने क्या करा था, मतलब पूरे निर्भया को कैश कराया था और वो ही एक वजह बनी थी सत्ता परिवर्तन का। तो अब जो यहाँ पर बिल्किस बानो हुआ, जिसके बलात्कारियों को संस्कारी बताकर छोड़ दिया जाता है, क्या इन लोगों ने कुछ करा? ये तो कुछ करने को तैयार नहीं है। अब तो भारत का एक अजीब एजेंडा फिट हो गया कि बीजेपी का जो भी नेता, आरएसएस का जो भी टुच्चा नफरती चिंटू बलात्कार करेगा, बीजेपी उस पर सर्टिफाइड ठप्पा मारेगी, जा भाई तू संस्कारी है। लेकिन ये फिल्म आने के बाद जिस तरह से लोग उत्साह थे, क्योंकि फिल्म मचाते थे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा गए, फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कौन उत्साह में थे? आप उत्साह में थे? नहीं, कौन उत्साह? ये कहिए नफरती चिंटू उत्साह में थे, क्योंकि आरएसएस वाले सोच रहे थे अभी तक तो हम किसी मुल्ले को पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देते थे, अभी तो हम किसी दलित को पकड़ के कभी उसको मूंछ रखने पे मार देते थे, कभी उसको पेशाब पिला देते थे, कभी बच्चों को मटका छूने में दलित बच्चों को मार देते थे। अब हमारे पास तो एक फिल्म आ रही है, अब हम बल्क में मुसलमानों को मारेंगे। तो ये इसलिए भक्त बहुत तेजी से उत्साहित होकर इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे कि ये फिल्म आए और हम मुसलमानों को मारना काटना शुरू करें। इस फिल्म का प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, अमित शाह तारीफ करते हैं, बीजेपी के तमाम नेता जो है इस फिल्म को देखने की बात करते हैं, तारीफ करते हैं। नहीं, अमित शाह कौन है? अमित शाह कौन है बताइए ना? एक गृह मंत्री जो घर की हिफाजत की गारंटी लेता है, लेकिन कमाल की बात है वो भगोड़ा भी है। गुजरात का भगोड़ा हमारा गृह मंत्री बन जाता है और वो खुद कह रहा है, मतलब गृह मंत्री का मतलब क्या होता है? गृह मंत्री का मतलब घर की हिफाजत करना, चाहे वो एक
लोकल घर हो चाहे एक आबादी हो, जब आप पूरे मुल्क के गृह मंत्री बनते हैं तो पूरा मुल्क भारत आपका घर बन जाता है और इसकी हिफाजत, यहाँ पर अमन व अमान कायम रखना आपकी जिम्मेदारी यानी गृह मंत्री की होती है। हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है? वो तो ऐसी ऐसी फिल्में बनवा रहा है जहां पर मुस्लिम समाज को टारगेट करा जाए, जहां दलित समाज को मारा जाए। तो ये गृह मंत्री नहीं है, ये सारे के सारे आरएस के छोटे रिचार्ज हैं। आप एक बात बताइए कि बीजेपी इस वक्त क्या साबित करिए? बीजेपी ये साबित करिए कि बीजेपी की कोख से श्री राम पैदा हुए, बीजेपी की कोख से हिंदुत्व पैदा हुआ है। तो सवाल यह कि 45 साल में पूरे भारत में कोई हिंदू राष्ट्र को या हिंदुत्व नहीं चलता था? क्या कोई भगवान को नहीं मानता था? मैम एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल वाला मुद्दा फिर से उठा है, पहले भी विवादों में रहा, अब भी चर्चा में है, तो क्या इसका असर गुजरात चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव पे पड़ेगा या इसीलिए इस मुद्दे को कैच कराया जाएगा दोबारा? नहीं, देखिए, अगर वो वाली वीडियो सही से सर्कुलेट हो जाए जो इजराइल के जूरी मेंबर ने कही है, तो गुजरात में क्या फर्क पड़ेगा? गुजरात में तो ये बिल्कुल धपड़धूस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप सब तरफ, मध्य प्रदेश में हो चाहे अभी जहाँ जहाँ चुनाव, हर तरफ ही धपड़धूस हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी ऐसी तैसी लगी। इस वक्त दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली में चुनाव में इन्होंने एक आफ्ताब वाला मामला निकाल के कह दिया, लिव इन रिलेशन वाला, कि मुसलमान था। तब मुसलमान नहीं था जब वो लड़की रह रही थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आता कि मुल्लों के साथ ये लड़की रही, तब तुम्हें नहीं पता तो हमारी बहन है। जब वो लड़की लगातार अपनी फैमिली को करी तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। तो ये तमाम का तमाम ये कि फर्जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह गुजरात को लूटे, किसी भी तरह दिल्ली को लूटे। लेकिन दुनिया इनको देख रही है कि मुसलमान इस वक्त भारत में जेनोसाइड की पूरी कगार पे खड़ा और मर रहा है। आफ्ताब पूनावाला का भी आपने नाम लिया। आफ्ताब पूनावाला पे कल वो एक टेस्ट के लिए आए थे जिसपे उनकी बहन पे हमला किया गया और कहा गया तलवारों से कि इसे बाहर निकालो, इसने 35 टुकड़े करे थे, हम 70 करेंगे। इसे कैसे देखती हैं आप, जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई? ये ऐसे लोगों के लिए जरूरी है? नहीं, तो कानून, सजा दी जाए? नहीं, कानून नहीं, एक नहीं, कानून किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? कानून तो इन नफरती चिंटुओं को प्रोटेक्शन दे रहा है। आपको याद होगा नैना सानी, अगर नहीं याद है तंदूर कांड जाकर आप निकालिए गूगल। एक पति, क्या वो हिंदू नहीं था? उसने अपनी पत्नी को पहले मारा और रेस्टोरेंट का मालिक था और उसी तंदूर में अपनी बीवी को जला दिया। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के नेता ने अपनी बीवी को काटने के लिए बाकायदा इलेक्ट्रिक आरा मचाया। मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप है, आप पुणे वालों को कह रहे हैं आफ्ताब पुणे को मुसलमान है। आप एक बात बताइए, आपके चैनल से बताऊं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जनाब, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस्लाम जो है निकाह को प्रमोट करता है, लिव इन रिलेशनशिप को नहीं कहता। हमारे यहाँ वो लिव इन रिलेशनशिप इस्लाम में हराम करार दी गई है और वो पारसी साबित हो रहा है, पारसी निकल कर आ रहा है। ठीक, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कश्मीर फाइल आई, कश्मीर पंडित को दर्द दिखाया गया, लेकिन लोग उसी टाइम इस बात को लेकर आए थे कि कश्मीर पंडित का तो दर्द दिखाया गया, जो गुजरात में हिंसा हुई, दंगे हुए, क्या इस पर फिल्म बनेगी? आपको मैं बताना चाहती हूँ, कश्मीरी फाइल जब आई थी उसके बाद से लगातार कश्मीर में 8 महीने से प्रोटेस्ट पंडित कर रहे हैं, अभी तक चल रहा है और इस फिल्म के विरोध ही चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इस फिल्म में बिल्कुल हमें गलत दिखाया गया है, हमें बदनाम करा गया, हमारी छवि को बदनाम करा गया और हमें आज बीजेपी से खतरा है। वहां तो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। आज चलिए आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वहां जब से फिल्म रिलीज हुई तब से वहां पे कश्मीरी पंडित बैठे, लेकिन ना तो लुच्चा अग्निहोत्री वहां जा रहा है, ना ये सरकार वहां जा रही, ना मीडिया इस बात को लाइमलाइट कर रही। तो वो कौन से कश्मीरी हैं जो वहां बैठे हुए हैं? वो ओरिजिनल पंडित हैं जो बैठे, वो कह रहे हैं कि हमारी छवि बर्बाद करी गई और ऐसे ऐसे मुसलमानों को वो नाम बता रहे हैं जिन्होंने उनको 1980 में बचाया था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आप जिस तरह से एक जूरी मेंबर फिल्म फेस्टिवल के, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द कश्मीरी फाइल पर बयान देते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये फिल्म वल्गर है, अश्लील है? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।